हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं रहबर सीरीज़ में आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर। इसमें हमने बहुत सारे लेक्चर्स दिए, जिसमें हमने न्यूट्रिशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन को कंप्लीट किया। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक और लाइफ प्रोसेस है जिसका नाम है एक्सक्रीशन। इससे पहले पढ़ना था हमें ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन, वो हम नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे। पहले हम एक्सक्रीशन को देखते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ कि जब आप काम करना, जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी जो हमने ग्लूकोज खाया, ठीक है, ग्लूकोज अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर लिया, फिर रिएक्शन होती है, ठीक है, वहाँ से बनता है CO2। CO2 क्या है? हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट। इसको एलिमिनेट करना है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वहाँ पर बनता है यूरिया, ठीक है। ये होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी वो प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में बनते हैं, हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होते हैं, बल्कि हमारे बॉडी को हार्मफुल होते हैं। उनको एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, और इसके लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दिया। अब हम इसी एक्सक्रीशन को पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इसमें जो इन्वॉल्व होता है सिस्टम उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम देखेंगे, स्किन भी इन्वॉल्व होता है, हम में लंग्स भी जो CO2 को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं स्किन से, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। और किडनी जो है ये है मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पहले देखते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है ए पेयर ऑफ किडनीज, यानी 2 किडनीज, ए यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यानी 2 यूरेटर्स, ए यूरेथ्रा, एक यूरेथ्रा। अब मैं इधर रफली डायग्राम बनाता हूँ। जो किडनीज होती है ये किडनी बीन शेप्ड होती है इस तरह, ठीक है। इसका डिटेल में स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, इसका अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कॉर्टेक्स मेडुला, फिर होता है पेल्विक पेल्विस, फिर होते हैं कैलिसिस, माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे इसके अंदर होता क्या है। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है किडनी के बारे में इतना ही। एक तो ये आपने याद रखना है, किडनीज जो होती है ये 2 होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ये बैक साइड से होती है, यानी इधर से अगर आप देखेंगे इधर से ये ऑब्जर्व नहीं होंगे, ठीक है, ये बैक साइड से होंगे, ठीक है। ऑन द बोथ साइड्स ऑफ वर्टेब्रा के दोनों साइड्स पे होते हैं ये किडनी बीन शेप्ड, इनको हम कहते हैं किडनीज, ठीक है। एक और बात आप याद रखना, ये जो किडनीज होती है यहाँ पर जो ये इधर इस तरह होता है, यहाँ पर ये कर्व्ड पोर्शन, इसको हम कहते हैं हिलम, हाइलम या हिलम, हाइलम या हिलम। इसी के थ्रू ब्लड वेसल्स अंदर जाती है किडनी में और बाहर निकलती है इन्हीं हिलम के थ्रू, ठीक है। और जो यूरेटर्स होते हैं वो निकलते हैं। ये है 2 किडनीज, एक है राइट साइड एक है लेफ्ट साइड। इधर से निकलते हैं हर एक किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह, ठीक है, इस तरह निकलते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं यूरेटर्स। क्या कहते हैं? यूरेटर्स। कितने होते हैं यूरेटर्स? 2। लेफ्ट किडनी से एक यूरेटर निकलती है, राइट किडनी से 2 यूरेटर्स निकलते हैं, ठीक है। ये दोनों ओपन करते हैं इनटू, किस में ओपन करते हैं? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं इस तरह होता है ये, इस तरह होता है ये, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर रहता है? यूरिन। जो हमारी बॉडी में यूरिन बनता है थोड़ा थोड़ा करके बनता है, वो थोड़ा थोड़ा करके जो किडनीज में बनता है वो इन यूरेटर्स के थ्रू वो थोड़ा थोड़ा किस में जमा होता है? इसी यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है, ठीक है। जब ये फुल होता है यूरिनरी ब्लैडर विद यूरिन, फिर हमें अर्ज आती है कि हमें
मिक्सचुरेशन करनी चाहिए, यानी एक्सक्रीशन करनी चाहिए, इस यूरिन को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। ये रफली आपने डायग्राम याद रखना है। ठीक है, फिर आप किडनी के अंदर क्या होता है ये आप हायर क्लास में देखोगे। आपने अभी के लिए इतना याद रखना है, 2 किडनी बीन शेप्ड होते हैं जिनको हम किडनीज कहते हैं। ये होते हैं किडनी बीन शेप्ड। क्या होते हैं? किडनी बीन शेप्ड। इनके अंदर यूरिन बनता है। जितना जितना यूरिन बनता है वो इन यूरेटर्स के थ्रू किस में स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तो हमें अर्ज होती है कि हमें एक्सक्रीशन करनी चाहिए। ठीक है, किडनीज में कैसे बनता है ये अच्छा बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। लेकिन आपने याद क्या रखना है, किडनीज में कौन बनाती है यूरिन? उनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। यानी किडनीज में सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, वही नेफ्रॉन्स यूरिन बनाती है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स किडनी में होती है, वो थोड़ा थोड़ा यूरिन बनाते हैं। हम फिर जनरली कहते हैं कि किडनी बनाती है यूरिन। किडनी में होते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ये सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ये होते हैं ट्यूब्यूलर सेल्स, यानी ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्यूब्यूलर सेल्स, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं ये मिलियंस, किसमें? हर एक किडनी में। यही असल में यूरिन बनाते हैं। फिर ये सारे बनाते हैं, जो यूरिन बनाते हैं वो यूरेटर से कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में। इसका मतलब क्या है? यही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनीज। यानी जो असल में जो काम करती है किडनीज में वो कौन करती है? यही ट्यूब्यूलर सेल जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, यही होते हैं किडनीज में प्रेजेंट। यही नेफ्रॉन्स यूरिन बनाते हैं, वो मिलकर फिर यूरेटर्स के थ्रू आते हैं और जमा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये आपने याद रखना है रफली। यहाँ पर अगर देखा होगा आपने, और एक बात आपने याद रखनी है, किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। याद रखना, एड्रिनल ग्लैंड, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एंडोक्राइन सिस्टम में एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करता है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, उनका क्या काम है आप इतना याद रखना। किडनीज के ऊपर का एक मतलब ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिनको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स, यानी इस पर एक, इस पर एक। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आप डायग्राम की ओर देखते हैं, देखिए एड्रेनल ग्लैंड हर एक किडनी पर, इस पर भी प्रेजेंट है, इस पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप ध्यान रखोगे ये किडनी है। ठीक है, ये है रिनल आर्टरी और रिनल वेन। याद रखना, जहाँ भी टर्म रिनल आए, रिनल मीन्स किडनी। याद रखना, जहाँ भी टर्म रेनल आए, रेनल मीन्स किडनी। यानी रेनल आर्टरी क्या है? ये वो आर्टरी है जो क्या करती है? जो सप्लाई करती है ब्लड किसको? किडनी को। याद रखना, रेनल आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द किडनी। रेनल वेन किडनी से बाहर लाती है ब्लड को, यानी एक अंदर जाती है रेनल आर्टरी, वो ब्लड लेती है किडनीज को, वहाँ से जो ब्लड फिर वापस लाती है वो कौन लाती है? रेनल वेन। ये आपने याद रखना है। ये दोनों कहाँ से एंटर होते हैं? इसी हिलम के थ्रू, यानी जो ये हिलम होता है इसी के थ्रू क्या होता है? रेनल आर्टरी एंटर करती है और रेनल वेन लीव करती है, और इसी हिलम के थ्रू यूरेटर भी बाहर निकलता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आयोटा, इंफीरियर वेना केवा, ये आप फिर पढ़ाएंगे जब मैं पढ़ाऊंगा क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी के लिए याद रखना, यूरेटर, हर एक किडनी से इस तरह यूरेटर निकलता है, इस किडनी से भी यूरेटर, और वो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में जमा होते हैं जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और फिर होता है यूरेथ्रा, और फिर होता है यूरिनरी ओपनिंग, और वहाँ से हम मिक्सचुरेट करते हैं। ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आता क्या क्या है इसमें? पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, 2 किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, यूरेटर्स 2 होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर, और यूरेथ्रा एक होता है। ये आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये मैंने रफली डायग्राम बनाया। अब हम देखते हैं जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, ये काम कैसे करता है। ये आपके सिलेबस में है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को अगर मद्देनज़र रखते हुए। नेफ्रॉन हर बार आता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, आपने क्या रखना है याद? नेफ्रॉन जो है ये है ट्यूब्यूलर सेल्स, ट्यूब्यूलर सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं किडनीज में, और यही होते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, यही बनाते हैं यूरिन। अब मैं अगर डायग्राम बनाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम
ये आपने याद रखना है, इस डायग्राम को अच्छे से याद रखना है आपने, ठीक है। जैसे मैं बनाता हूँ इसी तरह आप एग्जामिनेशन में भी अगर बनाएंगे तो ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखिए क्या होता है, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ से आता है ये, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है ये, ठीक है। देखिए क्या होता है, सॉरी, जो ये नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में होते हैं दो पार्ट्स। जो ये नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में होते हैं दो पार्ट्स। क्या होते हैं, याद रखना, नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन में होते हैं दो पार्ट्स। एक को हम कहते हैं रेनल कॉर्पसल, रेनल कॉर्पसल, और दूसरे को हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। जैसे कि मैंने कहा रेनल इज रिलेटेड टू किडनीज। कौन से दो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन में, रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। ये आपने याद रखना है, रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, जो ये पोर्शन है जो मैं एनसर्कल करूँगा, इस पोर्शन को हम कहते हैं रेनल कॉर्पसल। क्या कहते हैं, रेनल कॉर्पसल, रेनल कॉर्पसल। और जो ये नीचे का पोर्शन बचा ये वाला, देखिए जिसको मैं एनसर्कल करूँगा, इसके बाद से लेकर यहाँ तक जो ये रीजन है, इसको हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, रेनल ट्यूब्यूल। ये आपने याद रखना है। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे इनको। पहले मैं करता हूँ काम, पहले मैं बनाता हूँ इस रेनल कॉर्पसल को, इस तरह है ये, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाउमेनस कैप्सूल। क्या कहते हैं, बाउमेनस कैप्सूल। इसको हम कहते हैं बाउमेनस कैप्सूल। जो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं बाउमेनस कैप्सूल। होता क्या है, अब देखिए ये जो है ना, इधर मैं बनाता हूँ। अब यहाँ पर आती है एक इस तरह ब्लड कैपिलरी, वो यहाँ पर एक गुच्छा टाइप बनाती है और फिर यहाँ से वापस जाती, इस तरह जाती है, इसको एनसर्कल करती है इस रेनल ट्यूब्यूल को। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, यहाँ तक, यानी रेनल कॉर्पसल। जो ये काम क्या करती है, जो कैपिलरी, जो आर्ट्रियोल एंटर करती है इनटू दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर बाउमेनस कैप्सूल, इसको हम कहते हैं एफेरेंट, AFFERENT, एफेरेंट आर्ट्रियोल, एफेरेंट आर्ट्रियोल। फिर ये जो ये गुच्छा टाइप बनाती है, यहाँ पर ये गुच्छा टाइप बनाती है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। याद रखना, ग्लोमेरुलस। और जब ये यहाँ से घूमकर वहाँ बाहर आती है, फिर वहाँ पर इसको हम कहते हैं फिर इफेरेंट आर्ट्रियोल। अभी तक आप याद रखना क्या होता है। फिर जब ये इस तरह घूम के आएगी, इस तरह, फिर यहाँ से बाहर जब निकलेगी ये, इसको हम फिर कहेंगे इफेरेंट, EFFERENT आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल। याद रखना आप। अगर अब कभी आपको कोई पूछेगा जो क्या है रेनल कैप्सूल, सॉरी रेनल कॉर्पसल, रेनल कॉर्पसल, रेनल कॉर्पसल में क्या क्या आता है, याद रखना। एक तो आता है बाउमेनस कैप्सूल जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, और क्या आता है, और आता है ग्लोमेरुलस। याद रखना, ग्लोमेरुलस, जो ये गुच्छा टाइप होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। यानी एक तो आता है ये गुच्छा टाइप नेटवर्क ग्लोमेरुलस, यही काम करता है। फिर आगे आगे हम देखेंगे ना, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे ग्लोमेरुलस का कितना रोल है। ये होता है, ये ब्लड कैपिलरीज होते हैं, लेकिन बहुत नेटवर्क बनाती है वहाँ पर इस तरह, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। यानी ये एक वेन आई, फिर इसी के नेटवर्क बनते हैं बहुत सारे इधर, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। फिर ये मिलकर फिर एक बनाती है इफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और आता है इसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं बाउमेनस कैप्सूल। क्या कहते हैं, बाउमेनस कैप्सूल। ये आते हैं दोनों किसमें, रेनल कॉर्पसल में। अब क्या बच गया, रेनल ट्यूब्यूल। अब मैं रेनल ट्यूब्यूल को यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए ये था यहाँ तक कौन, रेनल कॉर्पसल, इसमें जो ये था ग्लोमेरुलस इसके साथ। अब क्या होता है, अब जो यहाँ पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको हम क्या कहते हैं, रेनल ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, रेनल ट्यूब्यूल। लेकिन इसके भी पार्ट्स है, इसके भी पार्ट्स है।
देखिए कौन से पार्ट्स है जो यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक इसको ऊपर तक क्या कहते हैं, यानी यहाँ ऊपर से यहाँ तक क्या हम कहते हैं इसको, रेनल कॉर्पसल। अब नीचे जो ये सारा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, रेनल ट्यूब्यूल। इसमें क्या आता है, जो ये पहले कन्वोलेटेड पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है कन्वोलेटेड है, जो इस तरह कर्व्ड पार्ट है, इस तरह कन्वोलेटेड पार्ट, इसको हम कहते हैं PCT, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ट्यूब्यूल, ठीक है, नाम से ही पता चलेगा आपको। प्रॉक्सिमल, आगे कन्वोलेटेड यानी कर्व टाइप, ट्यूब्यूल यानी ट्यूब लाइक। ठीक है, अब जो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे अब यहाँ पर जो ये यू शेप्ड पार्ट है, ये वाला यू शेप्ड पार्ट है ना, ये यू शेप्ड ट्यूब्यूल, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली। ये यू टाइप जो होता है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर फिर से कन्वोलेटेड पार्ट है, ये वाला, इसको हम कहते हैं DCT, यानी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और जो एक डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये आगे एक डक्ट से बंधा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैं आपको अब बताता हूँ ये क्या है, ये है, सॉरी मैं जूम करता हूँ इसको, ये है, इसको हम क्या कहते हैं, एफेरेंट आर्टरियोल। ये क्या है, ये गुच्छा टाइप ग्लोमेरुलस, जो कहाँ क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज किस में होते हैं, कप शेप्ड बाउमेनस कैप्सूल में। फिर क्या होता है, देखिए अगर मैं आप यहाँ पर बनाता हूँ स्ट्रक्चर, ये है बाउमेनस कैप्सूल, ठीक है, ये है PCT, ये है हेनल लूप ऑफ हेनली, ये है DCT और ये है कलेक्टिंग डक्ट। अब मैं इसको कंप्लीट करता हूं इस तरह। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये ग्लोमेरुलस है, यानी यहाँ से एफेरेंट आर्टरियोल आई, उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, टुकड़े मतलब उसके ब्रांचेस निकल गए, इस तरह गुच्छा टाइप बन गया, इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस। अब क्या होगा, ये जो वेन है, ये जो आर्टरियोल है, ये अब इसके अराउंड जाएगी, किस, इस ट्यूब्यूल के अराउंड जाएगी, इस तरह, मान लो आप इस तरह इसके अराउंड जाएगी, सॉरी मैं इसको इरेज करता हूँ, ये इस तरह जाएगी। ठीक है, इस तरह इसके अराउंड जाएगी, फिर इधर निकलेगी इस तरह, फिर हम इसको क्या कहेंगे, इफेरेंट आर्टरियोल, इफेरेंट यानी जो निकलती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल, जो अंदर जाती है इनटू द बाउमेनस कैप्सूल। फिर इसके इस तरह बाइफर्केशन होती है, ये गुच्छा टाइप बनता है, फिर ये गुच्छा टाइप जुड़ जाता है और इस तरह बनती है ये इफेरेंट आर्टरियोल, यानी ये इसके फिर राउंड जाती है, इस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द घूमती है और बाहर निकलती है, इसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, और बीच में जो एक गुच्छा टाइप बनता है इन दिस कप शेप्ड बाउमेनस कैप्सूल, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और जो ये लास्ट में है इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, ये कलेक्ट करता है यूरिन को जो ये बनाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये मान लो कलेक्टिंग डक्ट है, ये मान लो आप कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, क्या होगा, बहुत सारे नेफ्रॉन्स इस तरह, उनका DCT इसके साथ जुड़ा होगा, बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसके साथ जुड़े होंगे, किसके साथ, इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ। ठीक है, इसी तरह मैंने एक का बनाया था, इसी तरह वो भी इसी में डालेंगे, हर कोई नेफ्रॉन इस कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन को डालेगा और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट्स आगे मिलकर बनाते हैं पैपिलरी डक्ट्स, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, इतना ही याद रखना। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट्स फाइनली मिलकर कहाँ क्या करते हैं, फिर ये किडनी में डालते हैं, उसको हम कहते हैं रेनल पेल्विस। फिर आप आगे देखोगे इसको, फिर वो सारा यूरिन कहाँ से निकल आता है, यूरेटर के थ्रू इनटू द यूरिनरी ब्लैडर।
यही होता है। ठीक है, ये आपने देखा यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। जो एफेरेंट आर्टरियोल होता है उसका डायमीटर बड़ा होता है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एफेरेंट आर्टरियोल। क्यों, क्या होता है? देखिए होता क्या है, जब एफेरेंट आर्टरियोल ब्लड को लाती है इसका डायमीटर क्या होता है? ज़्यादा। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़्यादा ब्लड को अंदर ले आती है। फिर जब ग्लोमेरुलस के पास फिल्ट्रेशन होती है, वो हम अभी देखेंगे, वहाँ पर आधा नीचे चला जाता है ट्यूब में, आगे आधा जो होता है यानी थोड़ा बहुत नीचे जाता है और बाकी जो होता है, यानी आप इतना याद रखो, जब क्या होता है, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, ये है बाउमेन्स कैप्सूल, ये आया यहाँ से ग्लोमेरुलस। ठीक है, जब ये एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है तो यहाँ पर होती है फिल्ट्रेशन, वो हम अभी देखेंगे। उससे क्या होता है, बहुत सारा नीचे चला जाता है इसमें। ठीक है, फिर जो यहाँ से जाती है तो उसमें ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? कम, इसीलिए इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसको कैरी करना होता है ज़्यादा ब्लड। और फिर जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन के बाद थोड़ा कम बचता है ब्लड, वो चला जाता है एफेरेंट आर्टरियोल में, इसीलिए एफेरेंट आर्टरियोल का डायमीटर होता है कम। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एफेरेंट आर्टरियोल का डायमीटर जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एफेरेंट, बिकॉज एफेरेंट से बहुत सारा आता है लेकिन फिर आधे का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसीलिए एफेरेंट आर्टरियोल का फिर डायमीटर कम होता है क्योंकि उससे कम पास होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और हमने अभी तक जो पढ़ा, ये पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? नेफ्रॉन हमने पढ़ा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा। नेफ्रॉन काम कैसे करता है वो हम कल देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे और क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए, जो यूरिन बनाता है, जो यूरिन बनाते हैं किडनीज, किडनीज में कौन बनाते हैं यूरिन? नेफ्रॉन्स। उनका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, उनकी फंक्शन अच्छे से कल पढ़ेंगे। जो फाइनली हम कहते हैं फिर किडनीज यूरिन बनाती है। ठीक है, वो पास होता है थ्रू यूरेटरस, बिल्कुल। फिर वो किस में चले जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ वो स्टोर रहते हैं तब तक कि हम इसको बाहर ना निकालें इस यूरिन को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ यूरिन मेकिंग इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स। यानी यूरिन होता क्या है? ये वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमें बाहर निकालना होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, याद रखना आप, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी हमारे ब्लड में होते हैं, इसको ब्लड को साफ करना। अगर कभी कोई पूछेगा ब्लड फिल्ट्रेशन कौन करता है, यानी ब्लड को साफ कौन करता है, वो करते हैं किडनीज, ज़्यादातर करते हैं। मेन रोल जो है ब्लड को फिल्टर करने में वो है किडनीज। काम क्या होता है? देखिए, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी में बनते हैं वो उसको किस में छोड़ते हैं? ब्लड में। अब ब्लड में उसका होना बहुत हार्मफुल है, यानी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया है? किडनीज को रखा है। वो किडनी, जब ब्लड वहाँ किडनीज में पहुँच जाता है तो वो ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है, उनसे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालता है और फिर हम उसको बाहर फेंकते हैं थ्रू मिक्सचुरेशन। ठीक है, जब हम यूरिनेट करते हैं, यानी जब हम क्या करते हैं, इस यूरिन को बाहर निकालते हैं, उसी के साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये है फिल्ट्रेशन प्लांट। जिस तरह किसी गांव में होता है फिल्ट्रेशन प्लांट वाटर सप्लाई का, इसी तरह हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो है किडनी। ठीक है, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती है कंटिन्यूसली। ये एक ही बार नहीं होता है, यानी थोड़ा थोड़ा करके ब्लड जो आता है वो फिल्टर हो जाता है। ठीक है, फिर वापस चला जाता है हार्ट के पास, इसी तरह होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है? ईच किडनी है लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स, जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये जो है, ये मैंने अभी बताया, हर किसी किडनी में मिलियंस ऑफ ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जिनको हम फिल्ट्रेशन यूनिट्स कहते हैं, उनके नाम है नेफ्रॉन्स, जिसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ा। ये यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म हम कल अच्छे से पढ़ेंगे और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इसी में आएगा, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक बात आपने याद रखना है, जो राइट वाली किडनी होती है, जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होती है। ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हो। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा नीचे होती है और जो लेफ्ट किडनी होती है
वो थोड़ा ऊपर होती है। ठीक है, अगर आप कभी कहीं पर भी डायग्राम देखोगे बुक पर, आप देखना वहाँ पर बनाई होगी उसने राइट किडनी थोड़ा नीचे और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर। हमारी बॉडी में भी होते हैं, जो किडनीज होती है राइट वाली थोड़ी ऊपर होती है और लेफ्ट वाली थोड़ा नीचे होती है। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या काम करना है, आपने इस अच्छे से पढ़ना है। जो किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें होता है रेनल मेडुला, रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल्ड में स्ट्रक्चर उनका, उनमें क्या होते हैं, फिर होते हैं रेनल पायरामिड्स, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे किडनी के अंदर होते क्या है। लेकिन जो बनाते हैं, जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं एक्चुअली, वो कौन होते हैं, नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स किडनी में होते हैं। हर कोई नेफ्रॉन थोड़ा थोड़ा करके एक्सक्रीट बनाता है, यूरिन बनाता है, वो मिलकर फिर बहुत सारे डक्ट्स के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर बनाते हैं पैपिलरी डक्ट्स, फिर बहुत सारे डक्ट्स मिलकर फाइनली जो सारे नेफ्रॉन यूरिन बनाते हैं वो किडनी से बाहर आता है थ्रू यूरेटर और जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है, हमें अर्ज होती है मिक्चुरेट करने की, तो हम यूरिनेट करते हैं और इसको यूरिन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, फिर यूरिन कितना बनता है पर डे, क्या करना चाहिए, किडनी रिलेटेड थोड़ा बहुत डिजीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो आपने याद रखने हैं। और कल हम अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, और वही नेफ्रॉन की फंक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेफ्रॉन का फंक्शन और यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म ये हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमने आज पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा बात आप याद रखना है, स्किन के थ्रू भी हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। जो हम स्वेटिंग करते हैं उससे भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं। जो सेबम हम सिक्रेट करता है, हमारा स्किन जो होता है, सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं जो सेबम को सिक्रेट करते हैं, उससे भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं। हमारे लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आते हैं, क्योंकि ये हमें CO2 को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए लंग्स भी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्किन भी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनीज भी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लंग्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों है, क्योंकि जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है CO2, ये बाहर निकालने में लंग्स मदद करते हैं। जो स्वेट और सेबम होता है, हम स्वेटिंग करते हैं, उससे भी हार्मफुल प्रोडक्ट जो होते हैं वो थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं, सेबम भी के साथ भी निकलते हैं ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में होता है। लेकिन मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है हमारी बॉडी में वो है किडनी, जिसका हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।